भाजपा के पचमढ़ी शिविर पर मचा बवाल, आखिर कांग्रेस व भाजपा क्यों आ गई आमने सामने। नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं नवफिकर न्यूज। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 3 दिवसीय विधायक सांसदों का प्रशिक्षण वर्ग चालू किया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के दिग्गज नेता प्रशिक्षण में सांसद विधायकों को मार्गदर्शन देने पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि मंत्री सांसद विधायकों की पंचमढ़ी पाठशाला शिविर पर सियासत गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शिविर पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा को सत्ता का गुरूर है, जनता यह गुरूर तोड़ेगी, आम जनता परिवर्तन करेगी और इनका सही सद्बुद्धि शिविर लगाएगी। संघ की क्लास पर सिंघार ने कहा, आरएसएस ने 50 साल बाद देश का झंडा फहराया है। भाजपा और संघ एसटी/एससी को क्यों महत्वपूर्ण पद नहीं देते? क्या संघ महंगाई, युवाओं को रोजगार, लघु उद्योग खत्म होने पर सवाल करेगी? आरएसएस धर्म के नाम पर बांटने की बात करती है। कांग्रेस विधायक भेरू सिंह के बयान पर उन्होंने कहा, हमारे विधायक ने जो बात कही उसका गलत अर्थ न निकालें, वह कांग्रेस के मजबूत सिपाही हैं। संगठन सृजन को लेकर सिंघार ने कहा, यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है, आम कार्यकर्ता खुश हैं, अपनी बात बोल रहा है, यही राहुल गांधी का उद्देश्य है। 1 महीने में नई कांग्रेस दिखेगी। जातिगण जनगणना को लेकर कहा, नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या सरकार लोकसभा के पहले जनगणना परिसीमन महिला आरक्षण कराएगी? जनगणना राहुल गांधी की जीत है, भाजपा की केंद्र सरकार स्थिति स्पष्ट करे। संवाददाता दीपक मालवी के साथ मैं आयुषी, नवफिकर न्यूज, मध्य प्रदेश। आरएसएस के पदाधिकारियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले आप इतने सालों के बाद आपने नागपुर में झंडा लगाया, आपने देश बताया कि हम भी देश के नागरिक हैं और देश का झंडा की हम सम्मान करते हैं, लेकिन 50 साल क्यों लग गए आरएसएस को झंडा लगाने में नागपुर में? आरएसएस से ये पूछना चाहता हूं कि आप ये प्रदेश में जिस प्रकार से ओबीसी, एसटी/एससी, माइनॉरिटी अन्य का बाहुल्य है, क्या यहाँ के नेता जो एसटी/एससी के हैं, चाहे ओबीसी के हो चाहे माइनॉरिटी के, आप उनको क्यों नहीं तवज्जो देते हो? मैं सर संचालक से पूछना चाहता हूं कि आपने कौन से एसटी/एससी के अंदर किसी को आज तक बनाया इतने, जब से आपका आरएसएस बना है? कौन सा सर संचालक बना, बताएं। आप इनके वोट तो लेना चाहते हो मध्य प्रदेश में आके नागपुर से, लेकिन आप इनकी बात नहीं करना चाहते हो। आपकी सरकार केंद्र में बैठी है, शिविर में कई नेता मंत्री आ रहे, केंद्रीय मंत्री, तो क्या वहां से पैसा आ रहा? जल जीवन मिशन में जो घोटाला, इस पे क्या भारतीय जनता पार्टी, जो आम जनता को पानी नहीं मिल रहा, त्राही त्राही हो रहा, पूरा गर्मी की स्थिति बनी है, क्यों नहीं पानी मिल रहा? क्या मोदी जी और मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं पानी दे पा रहे? क्या आरएसएस ये पूछेगी दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से? क्या आरएसएस ये पूछेगी कि किसान की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई देश में, प्रदेश में? क्या आरएसएस पूछेगी? क्या युवाओं को नौकरी मिली कि नहीं? ये क्या पूछेगी आरएसएस? क्या ये आरएसएस पूछेगी जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जिनके उद्योग चलते, छोटे छोटे लघु उद्योग चलते हैं? आज क्यों प्रदेश के अंदर उदाहरण देना चाहता हूं, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर छोटी लघु उद्योग 500 में से सिर्फ 100 बची है, तो क्या आरएसएस पूछेगी क्यों लघु उद्योग यहाँ प्रदेश में खत्म होते जा रहे हैं? सिर्फ आरएसएस धर्म की बात करती है, डिवाइड एंड रूल की बात करती है, सिर्फ चुनाव में जय जय सियाराम की बात करेंगे और धर्म में लोगों को बांटेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस धर्म में सबकी आस्था है। आप विकास की बात कीजिए, आप महंगाई की कैसे कम हो इसकी बात करें। मैं समझता हूं कि इस शिविर से कोई नई बात निकले ठीक है, नहीं तो यही धर्म का पाठ पढ़ा के सबको भेज दिया जाएगा क्षेत्र में काम करने। ये है बीजेपी के शिविर की एजेंडा। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन कब तक होगी, कब खत्म होगी? 2 साल के करीब है। तो मेरा समझना है कि क्या मोदी जी चुनाव लोकसभा के पहले जातिगत जनगणना कराएंगे? क्या डिलिमिटेशन इस लोकसभा के पहले होगा? क्या परिसीमन महिलाओं का आरक्षण क्या इस लोकसभा के पहले होगा? इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी अभी स्पष्ट नहीं कहना चाहती। ये तो राहुल गांधी जी की जीत थी, जिसको लेके नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, लेकिन महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के पहले क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार क्या ये देश को एक जातिगत जनगणना की सर्वे करा के स्पष्ट करेगी? मुझे नहीं लगता है कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। कोई भी योजना बनती है, जरूरी नहीं कि 2 साल में 1 साल में हो जाए, लेकिन राजनीतिक रूप से किस प्रकार से निर्णय होते आप समझते हो। तो चाहे आपका दक्षिण है, चाहे उत्तर भारत है, सब राजनीतिक समीकरण है। तो ये तो वक्त आएगा जब पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि
इसको डिले करेगी भारतीय जनता पार्टी, समय पे नहीं कराएगी। ये सद्बुद्धि शिविर है, विधायक और सांसदों के लिए सद्बुद्धि शिविर है। तो आज सद्बुद्धि क्यों दी जा रही है? जब आप मंत्री बनाते हैं तो क्या आप उस समय इनके विवेक, इनकी योग्यता को आपने नहीं देखा? क्या आपने जब विधायक की टिकट दी, जब आपने इनकी योग्यता नहीं देखी? तो आज भारतीय जनता पार्टी को अगर कहना पड़ रहा है कि विधायक और मंत्री सोच समझ के बोले, या तो ये अज्ञानी है या फिर ज्यादा ये सत्ता और संगठन के इतने मदहोश हो गए हैं कि इन्हें एक छोटा जनता जो है, प्रदेश की जनता, उनकी भावनाओं से ऊपर होकर भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अब गुरूर में है, सत्ता के गुरूर में। लेकिन जिस प्रकार से गए लोकसभा चुनाव में मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा था, लेकिन क्या स्थिति बनी? अल्पमत में सरकार बनाना पड़ी। तो ये मध्य प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में ये गुरूर तोड़ेगी, जब ही भारतीय जनता पार्टी को असली सद्बुद्धि का शिविर मध्य प्रदेश में 2028 में लगेगा। आम जनता इनका सद्बुद्धि का शिविर लगाएगी और परिवर्तन करेगी।